गुफा से बाहर निकल के जनाब ने आखिरकार अपना मन हल्का कर ही लिया और यही काम मैडम ने भी किया। दोनों एक साथ भी कर सकते थे, जिसकी उम्मीद थी कि दोनों आएंगे और आकर अपना दुख व्यक्त करेंगे और बात बताएंगे और कहेंगे ऐसा होता तो क्या होता, कितना वो था, कितना ये था, हमारे साथ बच्चा था, हमारे साथ ये था। पर नहीं, क्योंकि दोनों को अपने अलग अलग व्लॉग डालने थे, इसलिए दोनों ने अलग अलग व्लॉग बनाए। स्क्रिप्ट तैयार थी, स्क्रिप्ट एक ही थी, दोनों ने एक ही बात करी है। आप देखें ध्यान से, पहले जो बात जनाब ने कही वही बात मैडम ने कही, उसके बाद में सेकंड जो उन्होंने स्टेप लिया वो भी मैडम ने लिया, यानी पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, सिर्फ शब्द अलग अलग थे। आप कुछ भी कह लीजिए, रायता तो समेटना ही था, जो रायता उन्होंने फैला दिया है। क्योंकि अब अम्मी का बर्थडे बिंगिंग करना है, बर्थडे के ब्लॉग डालना है, कमाने का मौसम है। तो चलिए बात करेंगे व्लॉग में और क्या क्या पॉइंट और कितना दुख दिखाया जनाब ने। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। और उन्होंने बैठ के पहले तो प्लान किया होगा, उसके बाद में प्लानिंग के बाद में ये स्क्रिप्ट तैयार करी होगी और फिर ये ध्यान दिया होगा कि बस सिर्फ एक दिन ही रह गया है, तो इसलिए अब तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अम्मी का बर्थडे जो आ रहा है। अब ये इनकी अकल थी या इनको किसी ने अकल दी? 2 दिन जो ये गायब रहे, मुझे तो इनकी अकल के ऊपर तरस आता है कि ये बताइए, जब 2 दिन इनके पास थे और इन्होंने चलो गलती कर भी दी थी और देख भी लिया था इनकी कम्युनिटी लगाते ही इनका क्या हाल हुआ था, क्या तब भी इनको ये एहसास नहीं हुआ था इनसे कोई गलती हुई है? या फिर ये कहिए कि जो ये कहना चाहते थे वो ठीक से समझा नहीं सके, या इन्होंने वो बात नहीं करी जो इन्हें करनी चाहिए थी। इनका ये बहाना कि हमें तो पता नहीं था, हमें तो सिर्फ इतना पता लगा कि कुछ छोटी मोटी घटना हुई है, 1-2 आदमियों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। कहीं जनाब बेबी रू की तो बात नहीं कर रहे कि उसने ये समझ लिया होगा छोटी अच्छी बात है, ऐसा है, और कुछ भी और तरीका नहीं है इस बात को जानने का। यार बच्चा समझते हो सबको उस बच्चे की तरह कि मतलब जो भी आप कहोगे वो मान लेगा। अगर आपके शुभचिंतक, आपके घर वाले, इन सब के मैसेज या फोन आपके पास आए थे, तो क्या तब भी आपको ये पता नहीं लगा कि ये घटना जो कितनी गंभीर है और क्या हो गया है? क्या हमें इसमें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? जहां से हम अभी अभी आ रहे हैं, अगर वहां पे 1-2 के साथ में भी ऐसा हुआ है तो वो क्या हुआ है जरा देख लेते हैं। क्या सचमुच इतना एंटीना कमजोर है? ये सोच रहे थे कि हमारे जो खास व्यूअर्स हैं वहां की तरफ से की न्यूज है, तो फिर इसलिए उनके लिए हम कहेंगे तो कहेंगे क्या, उनको किन शब्दों में क्या बात कहेंगे? सच बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अरे सबसे पहले जो बात आज कही है, जो व्लॉग में आके आज बात कही है, वो 2 दिन पहले भी कह सकते थे। अगर ये 2 दिन पहले कहते और अपनी सफाई देते, शायद मामला इनके लिए इतना खराब नहीं होता। मतलब समझ में नहीं आता, वो तो बिल्कुल बच्ची बनी जाती है। सभी लोग उसको कहते हैं कि वो बिल्कुल बेबी वॉइस में बच्चों की तरह बन के सारी हरकतें बच्चों वाली करने की। यहाँ इनको भी ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब जनाब भी वो वैसी हो गए, मैडम भी वैसी हो गई। आखिर ये जो कह रहे हैं कि 2 दिन ये दिल्ली में रुके, जिस बात पे बहुत बड़ा शक है कि ये 2 दिन दिल्ली में रुके, ये जो ये कह रहे हैं कि एक दिन हमें और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा क्योंकि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, एक भी टिकट इनकी कंफर्म नहीं हुई थी। झूठ बोलने की हद है। अगर रेलवे में टिकट अगर इनकी कंफर्म नहीं होती है तो फिर एक दिन के बाद में नेक्स्ट डे सारी की सारी टिकट कैसे कंफर्म हो जाएंगी? ये सरासर इस बात को बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोरा सच नहीं है। और ये कहना कि हम लेबल बीकेआई के लिए रुके हुए थे, हमें काम था वहां पर, और कहाँ गए? ये चांदनी चौक गए। आप समझ जाइए चांदनी चौक में क्या काम होता है और क्यों करके बीकेआई के लिए गए थे वहां पर। अब इनका कुछ भी नहीं चल रहा है तो क्या फिर दोबारा से बीकेआई के ऊपर ये पत्ता खेलेंगे? नहीं। पर ये बात सच है कि ये बीकेआई की वजह से ही वहां पर चांदनी चौक गए थे। और चांदनी चौक क्यों गए थे? क्या चांदनी चौक दिल्ली की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, तो आप समझ जाइए वहां पे ये अपना आखिरी सौदा करने गए थे। चलिए अब व्लॉग की बात करते हैं। जब जनाब ने अपना निपटा लिया कि हाँ मैंने रायता अपनी तरफ से समेट दिया है, अब हम आगे की बात करें और आगे के व्लॉग को क्लियर करें, क्योंकि तभी तो अगले व्लॉग साफ आएंगे। आखिर क्या करें, वो पापी पेट का सवाल है ना, जो पहले भी कहा था इन्होंने। जिस तरह से इनका ये टूर चल रहा था और मैडम का जिस तरह का मूड चल रहा था, और मैडम बिल्कुल एंजॉय भी नहीं कर रही थी, तो आप समझ लीजिए कि ये गाड़ी में बैठने के लिए, खाली होटल में बैठने के लिए तो वहां पे गए ही नहीं थे। फिर भी इनके बीच में जो भी कुछ चल रहा था उसकी वजह से ये इसी तरीके से कश्मीर का एंजॉय वाला तो टूर था नहीं, उन्होंने पहले ही रैप अप कर लिया और जाने का फैसला किया। और तभी तो पहले से इन्होंने फ्लाइट बुक करा रखी थी, वरना कैसे निक्कू बाकी उन सब की भी बिजनेस क्लास की टिकट हो जाती। क्या इनके लिए हर चीज कंटेंट बन जाती है? अगर उनको बिजनेस क्लास में करा दिया इन्होंने टिकट, तो वो भी एक कंटेंट बन गया। देखिए कितने ज्यादा महान है कि इन्होंने उनका टिकट भी अपने साथ इसी तरीके से करा लिया। चलो भाई थोड़ी थोड़ी तारीफ कर दो भाई इनकी, जल्दी करो जल्दी करो। अब भाई इनके साथ तो बच्चा भी होता है, तो इन्होंने कोई मॉर्निंग फ्लाइट तो ली नहीं होगी वहां से श्रीनगर से। ऐसे भी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 8 बजे करीब होती है,
नेचुरली आपको 2 घंटे के आसपास पहले पहुंचना पड़ता है, तो फर्स्ट फ्लाइट तो लेने वाले हैं नहीं है, आलसी लोग हैं। तो इन्होंने कम से कम जो है 1 बजे से पहले की फ्लाइट नहीं ली होगी, क्योंकि 2 घंटे वहां पहले पहुंचना भी तो पड़ता है ना। तो उसके लिए भी तो इन्हें 10 बजे के आसपास पहुंचना पड़ता, और अगर 1 बजे की फ्लाइट ली है तो लगभग 4 बजे वो लैंड करती है, 3:40 या समथिंग पर दिल्ली लैंड करती है। फिर भी इनका ये कहना कि हमको जो इसका पता नहीं चला, और हमको सिर्फ इतना ही पता चला कि 1-2 की बात है। जो फ्लाइट 4 बजे लैंड करती है, जो दिल्ली 4 बजे पहुंचाती है, तो नेचुरली ये अपने होटल में कम से कम 5 या 5:30 बजे करीब पहुंचे होंगे। अरे रे रे, होटल वाले भी कितने नादान थे, उनको भी कुछ पता ही नहीं है जिंदगी का या दुनिया में क्या हो रहा है, उनको पता नहीं है। वो तो उन्हें तो सिर्फ माला डालनी थी इनकी। इनसे एक बार भी ये नहीं पूछना था कि आप वहां से चल कर आ रहे हो, वहां पर जो ऐसा हादसा हो गया। ना 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 ना, जैसे ये भोले भाले लोग हैं, ऐसे ही होटल वाले भी सारे भोले भाले लोग हैं। ना वहां इन्होंने किसी से पूछा होगा, ना किसी ने इनको बताया होगा। ये जो बात कर रहे हैं कि ये चांदनी चौक गए, नहीं, उससे पहले ये जामा मस्जिद भी गए हैं। एक बार फिर इन्होंने जामा मस्जिद पे जाके रील बनाई है, मैडम ने वो रील डाली है वहां पर, तो स्टोरी सेट नहीं हुई जनाब। कहीं ना कहीं इसमें कोई बहुत सारे पेच हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भी हमें इतना दुख हुआ कि हम 2 या 3 दिन तक इनको जैसे होश ही नहीं रहा, और उसके बाद में आए। जो जनाब कह रहे हैं कि भी इस तरह से बहुत सारे जो डेली व्लॉगर्स हैं, उन लोगों ने भी तो व्लॉग डाले हैं, उन लोगों के लिए तो आप कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जनाब। अगर आप गलत हो तो वो लोग भी गलत हैं, जिन लोगों ने भी इस तरह से किया है वो लोग भी गलत हैं। और उनके जो व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर या उनके क्रिटिक्स जो हैं, वो उनको ये सवाल पूछेंगे ही। हम आपके ऊपर क्रिटिक देते हैं तो हम आपसे ये सवाल पूछ ही रहे हैं, तो इसमें गलत नहीं है। गलत वो लोग भी हैं और गलत आप लोग भी हैं। और जनाब हमेशा बात करते हैं ना, फ्लाइट से इन चीजों से डर लगता है। हालांकि ये तो मुश्किल से 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है, पर यहाँ पर न आते हुए न जाते हुए कोई ऐसा नहीं, एंजॉयमेंट किया गया पूरी दोनों की जर्नी को, इधर से जाने की उधर से आने की। बच्चे से जरूर पूछा गया, नान से जरूर पूछा गया कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बट नथिंग नथिंग, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको डर लग रहा हो या वो ऐसे प्रॉब्लम आ रही हो। हाँ, मैडम भी एज यूजुअल। वो बात दूसरी है कि मुंह ज्यादा सड़ा हुआ था। ये तो पूरे के पूरे इनके टूर में मैडम का ऐसा ही रहा है, जिस जगह जाके अच्छे अच्छे खुश हो जाते हैं, और उनका जो बचपन है ना वो धीरे से बाहर निकल आता है। ऐसी जगह जब भी जाते हैं आप, तो आपकी जो भी उम्र हो, तो आपका जो बचपन की हरकतें होती हैं वो एकदम से बाहर निकल आती हैं, और आप उसी तरीके से एक्ट करते हैं और खुश होते हैं। लेकिन मैडम तो लगता है सिर्फ उन्हें ये दिखाना है कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव मदर हूँ, हर चीज का बहाना बच्चे के ऊपर। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, बच्चे की तबीयत का बहाना किया, लेकिन बच्चे ने कहीं पर भी एक बार भी ना इरिटेशन दिखाई, ना रोना दिखाया, ना कुछ परेशान किया, ना ही आपको ऐसा लगा कि मैडम और जनाब को उसकी नाक बार बार जो साफ करनी पड़ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बात दूसरी है, जनाब ने आके सुड़क के ही व्लॉग बनाया है। तो कुल मिला के ये इनके बहाने टोटल झूठे होते हैं, और बहानों के पीछे जो राज होता है वो अलग होता है। छुपाना कुछ और होता है, इसलिए दिखाना कुछ और होता है। यही वजह है कि दोनों ने इस बात को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि बच्चे की तबीयत खराब है, खराब है, खराब है। जब एक ही बात को आप 4-4, 5-5 बार वैलिडेशन देते हो, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं तो पेच है, जो कि वो दिखाई भी नहीं दे रही है। और भाई मानते हैं इन्होंने जो है ना बिजनेस क्लास में सफर कराया अपने जो साथ गए थे सर्वेंट्स वगैरह उन सबको, लेकिन उनका फायदा कैसे उठाते हैं? उनको पूरा कैमरा दे के, यूं कि भी तुम जो है हमारा जो पीछे से शूट करो, आई मीन वो लोग आगे बैठे हुए थे, पीछे ये लोग बैठे हुए थे, कि तुम हमारा शूट करो और पूरा का पूरा, कि तुम एंजॉय मत करो इस बिजनेस क्लास को, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा हमारा शूट करना पड़ेगा। और यही सेल्फिशनेस की निशानी जब आए थे तब इन्होंने दिखाई। जब नान को कोई विंडो सीट नहीं मिली थी, तो बराबर वाले जो सहयात्री थे उनसे रिक्वेस्ट करी गई, बिजनेस क्लास के यात्री से रिक्वेस्ट की गई, आप प्लीज इधर आ जाइए और इस बच्चे को जो है विंडो सीट पर आप बैठने दीजिए। भाई हम तो तारीफ करेंगे उस यात्री की जिन्होंने जो इनको विंडो सीट दी, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी सोच के होंगे। लेकिन अगर कोई और होता तो ये भी कह सकता था आप दोनों भी तो विंडो सीट पे बैठे हैं ना, एक सीट आप अपनी दे दीजिए। और क्या जनाब ने, मैडम ने आज तक इतनी सारी यात्राएं नहीं करी हैं, तो क्या उनके लिए विंडो सीट इतनी ज्यादा चार्मफुल है कि वो अपने बच्चे को, आई मीन नान को, वो सीट नहीं दे सकते थे? कि नहीं, इन्हें तो अपनी सेल्फिशनेस दिखानी थी। अब देखिए ये जो इनका यात्री था,
उसको उठने के लिए कहना और खुद ना उठना, ये अपने आप में कितनी गलत बात है। चाहते तो दोनों में से एक उसको वो सीट दे देते, तब भी तो बराबर में बैठे होते। मे भी जनाब बैठे होते या फिर जो मैडम बैठी होती, तब आप उससे पूछ सकते थे उसके उद्गार कैसे लग रहे हैं, उसको कैसा लग रहा है, उसको क्या फील हो रहा है। वो ये देखो, ये चीज ऐसी होती है बिजनेस क्लास में, वो चीज ऐसी होती है इकोनॉमी क्लास में, ये नहीं होती है। मच बेटर रहता है कि जो पहली बार गया है उसके साथ बैठकर आप उस चीज को एंजॉय कराएं और खुद भी एंजॉय करें। पर इन मतलबी सेल्फिश लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं आप। वही हैं, जब इनको कोई दुख हो जाए तो सारी दुनिया इनके लिए दुआ करे। जब इनकी दुआ करने की बारी आई, जब ये हादसा हुआ या ऐसी बात हुई, तो फिर ये बहाने लगा रहे हैं। इन्होंने इनके लिए कहा उनको टट पूंजिए बोल रहे हैं। अब ये बताइए, जो इतना पैसा कमाते हैं, क्या इनके पास में पोस्टपेड सिम नहीं था? क्या ये हमेशा जो है प्रीपेड सिम से ये सारे काम करते हैं? क्योंकि अगर आप कश्मीर जाते हो तो आपके पोस्टपेड फोन तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई प्रीपेड फोन है तो वहां नहीं चलेगा, आपको वहां के लिए वहां की सिम लेनी पड़ेगी। टटपूंजिया कौन है ये तो बताओ जनाब, जिसके लिए तुम्हें एक हफ्ते तक अपनी न्यूज से, अपने चीजों से बाहर रहना पड़ा, और यहाँ आके दिल्ली आकर आपको पता लगा कि हम एक हफ्ते बाद अपना फोन ऑन करेंगे और फुल एंजॉय करेंगे इंटरनेट का और वाईफाई का। और जनाब 2.0 तो तैयारी कर रहे हैं दूसरे नए व्लॉगर बनने की, और वो अपना जो है उद्गार बता रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट बार इस तरह से फ्लाइट में बैठते हुए, वो भी बिजनेस क्लास फ्लाइट में एंजॉय करते हुए कैसा कैसा लगा। वैसे भी उसने अपने कैमरे से बहुत सारी रील या बहुत सारे फोटोग्राफ्स अपने अपने तरीके से लिए हैं भैया, वो भी हाथ साफ कर रहा है। आगे आने वाला टाइम आप देख लीजिए, करना कुछ नहीं है, यही तैयारी हो रही है इनकी। पढ़ाई वढ़ाई इन सबसे कहीं कोई वास्ता नहीं है। दोनों ने अपने अपने प्यादे चुन लिए हैं और अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों ही बच्चे अब इस स्टेज पे आ चुके हैं कि कभी भी इनके चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अब वो उनके दिमाग में सोच समझ सब कुछ आ गई है। और ऐसा नहीं है कि वो कमेंट नहीं पढ़ते होंगे, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से तो कमेंट ये सब पढ़ते होंगे जो भी उन सब के बारे में हो रही है। जो लोग उसके बारे में चिंता जताते हैं कि भाई इन लोगों को व्लॉगिंग क्यों नहीं कराते, या इनको पैरों पर क्यों नहीं खड़ा होने देते, या इनकी पढ़ाई ठीक से चलने क्यों नहीं देते, या फिर इनके फ्यूचर का आप इंतजाम क्यों नहीं करते हैं। तो अब वो उम्र आ गई है कि जब उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है और वो भी ये सब चीज सोचते होंगे, समझते होंगे। तो इससे बेटर है कि उनको बहकावे में रखकर अपने अपने प्यादे चुन लो और अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर दो, जिससे प्यादा पूरी तरीके से अपने ही काबू में रहे और वो उतना ही उड़े जितना ये उड़ाना चाहते हैं। और ये समझ में नहीं आया कि फ्लाइट आने की खुशी में या फ्लाइट की जल्दी की खुशी में जनाब नहाई नहीं है, क्या नहीं किया है। बालों को देखो कितना झटक रहे हैं, ऐसे छपड़ी वाले बाल हो गए हैं। सारे के सारे बाल गोल गोल घूम के सारे के सारे उनके माथे पर हैं, जो बिल्कुल कोई स्टाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन बालों का कलर देख लो या इनके तरीका देख लो, बिल्कुल छपड़ी लग रहे हैं। भाई एयरपोर्ट से निकले हैं और गर्मी का भभका आ गया। तभी इन्हें पता नहीं है हिंदुस्तान में है, कहाँ पे सर्दी होती है, कहाँ पे गर्मी होती है। वहां लोग जाते ही इस ठंड की वजह से है। तो दिल्ली में जो तुम छोड़ के गए थे वही तो मिलेगा। ये तुम भी विदेश से आने वाले उन भारतीयों की तरह बात करोगे, अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, पॉल्यूशन देखो कितना है, देखो सड़कों पे कैसे कुत्ते घूम रहे हैं, गाय भैंसे आ जाती हैं, ये क्या है हिंदुस्तान में, क्या हो गया है। बजाय इसके कि अब वही वाली सांस आ रही है जो कि अपनी जगह में आती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने घर में आके, अपने सिटी में आके जो हवाएं हैं वो बड़ी फेवरेबल लगने लगती हैं। चलिए वे गर्मी भी होगी, अब इन्होंने वहां से कोई ना कोई तो टैक्सी या कोई भी इस तरह गाड़ी की होगी होटल जाने के लिए। ऐसा कि नई सिटी में जाके बात होती है कि आप ड्राइवर से भी 4 बातें पूछते हैं और ड्राइवर भी कई बार उनका जवाब देता है। तो क्या ऐसे में उस ड्राइवर ने भी कोई भी इनसे ऐसी बात नहीं करी होगी जैसे कि न्यूज़ चल रही थी। चलो यार इस टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। मतलब इतने सारे इनको इंडिकेटर मिले होंगे, बहुत सारे इंडिकेटर मिले होंगे, बस मेरा यही कहना है उसके बाद में भी इन्होंने सही कदम नहीं उठाया जो ये उठाना चाहिए था, और इसीलिए ये ट्रोलिंग का शिकार हुए। और इसलिए भी ट्रोलिंग का शिकार होने चाहिए कि जितना ये पड़ोसी देश को पूजते हैं और जितना उसकी बातें करते हैं, अब समय आया था ये बताने का, अपने वतन से प्यार बताने का, अपने वतन से जो आपका लगाव है उसको साबित करने का कि आप अपने वतन के बारे में क्या सोचते हो, और उसके आगे आप किसी को भी नहीं देखोगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इसके बाद बहुत ही भारी दिल से, बहुत दुख के साथ में ये राष्ट्रपति भवन घुमाने के लिए गए नान को, और उसके बाद में इस दुख में इन्होंने ना रेड फोर्ट जो है, लाल किला जो है वो भी घूम लिया। निक्कू तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ ये देखकर कि वो ही लाल किला देख रहा है जो कि नोट के ऊपर छपा रहता है। आप अगर ध्यान दें हमारे सभी नोटों पे कोई ना कोई
ऐतिहासिक इमारतों की फोटो बनी हुई है, तो उनमें से लाल किला भी है जो एक नोट के ऊपर बना हुआ है। इसीलिए निक्कू को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उसने वही चीज देख ली जो कि नोट के ऊपर वह हजारों, मतलब हजारों नहीं, मतलब कई सालों से देख रहा था। उसके बाद में बहुत ज्यादा इसी दुख के साथ में चांदनी चौक चले गए क्योंकि वहां लस्सी पीनी थी। देखिए मैं तो वही कह रहा हूँ जो जनाब कह रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा दुख था, तो उस दुख में इन्होंने क्या क्या काम करा मैं वही सब आपको बता रहा हूँ। चांदनी चौक में पी लस्सी, उसके बाद में आ गए होटल, और होटल के बाद में इन्हें जाना था अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, और ट्रेन पकड़ने के लिए जाना था तो ये गए और जाके इन्हें पता चला कि इनकी सीटें तो बुक ही नहीं हुई, मतलब कंफर्म नहीं हुई। अब ये बताओ भाई, ये दिमाग किससे खाली है या क्या है, या जनाब को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या लोगों को ऐसी समझते हैं कि हम बिल्कुल जानते नहीं है। अरे 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता है, जिनकी सीटें कंफर्म नहीं होती हैं, वेटिंग में होती हैं, सब में होती है, वो तो पता नहीं कितने घंटे पहले ये देखना शुरू कर देते हैं हमारी सीटें कंफर्म हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। तो 4 घंटे जब पहले चार्ट से प्रिपेयर हो जाता है तब तो आपको ये पता लग जाता है कि आपकी सीट कंफर्म हुई या नहीं हुई। तो ये पागल ही होंगे जो अपने होटल को चेकआउट करने के बाद में सीधे वहां पे रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और फिर वहां से दोबारा से वापस आते हैं। इसलिए मैंने कहा जो स्टोरी बनाई है इन्होंने वो गलत बनाई है। ये जो कह रहे हैं कि हम एक दिन और रुके, ये गलत है, क्योंकि ये वो उन लोगों में से हैं कि अगर टूर से आते हैं ना तो उसके बाद में इनके चेहरे खराब हो जाते हैं, इनके कलर खराब हो जाते हैं, इनमें इतने ज़्यादा थकान आ जाती है कि इनके जितने भी नट बोल्ट हैं ना वो सारे ढीले पड़ जाते हैं। तो 2-3 दिन तो इन्हें आराम करने को चाहिए, उसके बाद में ये कुछ करते हैं। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि ये मुंबई आ गए थे और उसके बाद में क्योंकि ये सब घटना हो चुकी है और इनकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है, तो इसलिए चुपचाप ये आराम करते रहे और फिर उसके बाद में अपनी गुफा से बाहर निकले हैं और आकर रायता समेटने का प्लान बनाया और वो किया। चलिए भाई, दुख में हंसते खेलते हुए अब हम वापस आ गए मुंबई। अब मुंबई से सीधे पहुंचे अपने घर। अब देखिए जो असली प्यार होता है, जो असली चीज होती है वो सामने आ जाती है, वो छुपती नहीं है कहीं पर भी। जब ये वापस आए और जिस तरीके से बच्चे ने अपनी नानी के साथ में प्यार दिखाया और जो नानी ने प्यार दिखाया भाई, उसको देख के तो मजा आ गया। दादी और बाकी सब फॉर्मेलिटी करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं नहीं लग रहा कि इनको बिल्कुल भी प्यार है। और ना देखो घर वालों को, मतलब शर्म की बिल्कुल भी, क्या कहूँ मैं, ये सब हादसा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी का भी ये नहीं हुआ कि हमारे बच्चे इस तरीके से यहाँ पर आ गए, सुरक्षित हैं, वहां पर थे। खुदा ना करे कोई अगर बात हो गई होती तो क्या होता। ऐसे टाइम में परिवार वालों का प्यार और अफेक्शन कुछ और ही होता है। खासतौर से माँ के तो चेहरे से, मतलब आंखों से आंसू निकल आते हैं ऐसे में, और वो ऐसा लिपटाती है अपने बच्चे को कम से कम कि मतलब जैसे कि मतलब वो बच्चा पता नहीं कहाँ गया था और वापस आ गया। बहुत खुशी है, खो गया था या पता नहीं क्या हुआ था। मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं इस बात को। कहा तो दादी ये कह रही है कि बच्चा पहचान नहीं रहा है अभी। हाँ, नानी को वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और जाते ही लिपट गया हो उसके। नहीं, नानी फिर उसके बाद में अगले सीन में कट्टू घर में दिखाई दी, अपने घर में दिखाई दी, जहां उसका रेड कारपेट बिछा हुआ था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नानी के घर गए, या ये कहिए वो बच्चे को अपने गले से लिपटा कर अपने घर में लेकर आई, और जो भी उसने उसका किया हो। कई बार होता है ना कि जब बाहर से ऐसे आता है तो बहुत से लोग जो उसकी नजर उतार देते हैं, बहुत से लोग जो है मतलब कुछ भी कह लीजिए, जो भी तरीका है उनका अपना, वो सब करते हैं क्योंकि उसका लगाव दिखाई देता है अपने बच्चे से, अपने नाती से लगाव दिखाई देता है। बाकी सब बनावटी हैं, बिल्कुल बनावटी हैं। ये जो प्यार मोहब्बत ये सब जो दिखाई देते हैं टोटल बनावटी हैं इनके। अब इसके बाद में गए हैं पापा से मिलने के लिए, और पापा से जो मिलने के लिए गए हैं तो पापा ने जो ये कहा बड़ा अजीब लगा कि भाई खाना खा लिया। यानी उन्हें पहले से ही पता था या ये कई घंटे पहले आ चुके थे और सिर्फ बस शूट करने के लिए पापा के कमरे में गए कि देखो भी पापा से भी मिलने गए हैं। और जनाब मैडम के जो है बैग लो लटका हुआ है, मतलब वो दिखाना चाहती हैं कि वो सीधे आते ही सीधे पापा के कमरे में गई हैं। भाई ऐसा कहाँ होता है, इतना झूठ क्यों दिखाते हो। लोग बाग जब आते हैं, खासतौर से सफर से आते हैं, तो सबसे पहले हल्का होना चाहते हैं। जो भी सामान होता है ना वो घर के अंदर घुसते ही, जैसे ही दरवाजा खोल के आप अंदर आते हैं तो कहीं मेज पर, सोफे पर, टेबल पे, कहीं पे भी अपना पर्स और बाकी चीजें रखते हैं और तब अंदर घुसते हैं और तब कहीं जाके पापा या जो भी है उनसे जाके मिलते हैं। लगता जनाब जो ना कश्मीर से वापस नहीं आए, क्योंकि उनके हाथ का बैग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सबूत चाहिए था ना कि ये लोग सीधे कश्मीर से आके सीधे पापा के पास मिलने गए हैं।
यार कितना बनकर कितना स्क्रिप्टेड दिखाते हो, मतलब एक एक चीज ये दिखाओगे भाई, जब कोई बाहर से आए तो उसके हाथ में पर्स होना चाहिए, उसके हाथ में सामान होना चाहिए, तब वो जो है बिखरे हुए बालों के साथ में वहां पे अंदर घुसे तो लगेगा कि ये सीधे सीधे आए हैं। इतना ड्रामा क्यों? या फिर कुछ चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि आप पहले आ गए हो, पापा के पास बाद में मिलने आए हो, मतलब घंटों बाद में ये सब मिलने आए हो। इनके व्लॉग के ड्रामे ये ड्रामे ही होते हैं, और ये किस तरह से इनकी जो दिखाते हैं ना उसकी स्टोरी जुड़ नहीं पाती है। पॉइंट टू पॉइंट अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उसे मिलाने की कोशिश करें तो वो पॉइंट मिलते ही नहीं है। इसी से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है और कोई ड्रामा है, इसी चक्कर में ये पकड़े जाते हैं। चलिए, ये था जनाब का बहुत ज्यादा दुख जो इन्होंने अपने सफाई, संवेदना, दुख ये सब बताने के बाद में दिया। अंत में फिर कहूंगा, जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि इन्हें मुस्लिम होने पर शर्म है, भाई वो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। आप शर्म करो उन लोगों पर जिन लोगों ने ये काम किया है और अपने आप को मुस्लिम बताया, या वो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। इस बात पर शर्म करो कि उन्होंने इस तरीके से हमारे धर्म को, हमारे इस्लाम को दागदार किया। लेकिन मुसलमान होने पे आपको बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए। आप कोई मुसलमान होने के नाते कोई गलत काम करें तब आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, तो आप कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए जो लोगों ने ये सब काम किया है वो कहां से इस्लाम के हो गए? उन्होंने तो उल्टा शर्मिंदा किया है इस्लाम को। चलिए, इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, आपके क्या कमेंट है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ही वक्त मिला तो मैडम की भी खबर लेंगे कि मैडम ने अपने व्लॉग में क्या क्या ड्रामे किए, क्योंकि मैडम तो जनाब से भी एक कदम आगे निकल गई। चलिए बताएंगे उन्हीं के व्लॉग के रिव्यू में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।